हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट कर चुके थे। आज हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें दिया गया है डी बराबर 5। एस नाइन का मतलब है 9 पदों का योगफल। S9 मतलब 9 पदों का योगफल कितना दिया गया है? 75। और ए ज्ञात करना है हमें। ए मतलब पहला पद और A9 मतलब 9वां पद, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमें S9 दिया गया है मतलब 9 पदों का योगफल। और जो S9 है उसका हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है उसका S9 मीन्स हम Sn का जानते हैं। Sn बराबर होता है कितना? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर S9 दिया गया है तो n के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये S9 हो जाएगा। n के स्थान पर 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/2 और 2 इंटू ए की हमें वैल्यू निकालनी है, प्लस एन की वैल्यू क्या है? 9-1 इंटू डी की वैल्यू हमें दी गई है 5। ओके, तो एस नाइन की वैल्यू हमें दी गई है ना। S9 कितना दिया गया है हमें? 75। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 बराबर कितना हो जाएगा? 9/2 बताइए 2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 इंटू 5। ओके, बताइए इधर 75 ही रहेगा बराबर ये कितना हो जाएगा? 9/2। ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस 8 पंजे कितने हो जाएंगे? 40। ओके, अब देखिए ये जो 2 है, आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, ये 2 भाग में है। अगर हम इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 75 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 बचेगा और 2a प्लस के 40। ओके, अब ये 75 की जब 2 में गुणा करेंगे हम कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150 150 बराबर ये 9 गुणा में रहेगा और ये 2a प्लस कितना हो जाएगा? 40। ओके, नेक्स्ट, अब ये 9 आपको गुणा में दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये 9 कहीं में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, यानी 150 यहाँ पर 150 ही रहेगा, बट्टे में इसके 9 भाग में आ जाएगा बराबर यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 2a प्लस 40। ओके, अब बताइए 9 से अगर हम 150 को काटते हैं तो कितनी बार 9 से अगर हम 150 काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। ओके, हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार और 3 से इसको काटेंगे तो 50 बार, यानी ये हमारा आ जाएगा कितना? 50/3 बराबर ये कितना हो जाएगा? बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 40। ओके, अब एक काम कीजिए, जो ये 3 गुना में है, ये 3 भाग में है, इसको इस साइड ले जाइए। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये 3 गुना में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 50 यहाँ पर 50 और ये 3 इधर गुना में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 2a प्लस 40। ओके, बराबर अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 50 बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6a। ओके, प्लस 3 के अंदर गुणा करेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा? 120। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये प्लस में है 120, इसको इस साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 50 प्लस के ही रहेंगे माइनस 120, यहाँ पर सिर्फ 6a बचेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, बताइए प्लस माइनस माइनस, ये प्लस के 50 है, माइनस के 120 है, यानी घट जाएंगे। 120 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे? 70। ओके, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है बराबर यहाँ पर कितना बचेगा? 6a। ओके, नेक्स्ट बताइए ये 6 गुना में है, इसको इस साइड में लाएंगे तो कितना भाग में आ जाएगा, यानी -70 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर सिर्फ हमारा a बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसको काटिए। 2 से हम इसको काटते हैं तो कितने बार कटेगा? 35 बार।
और ये 3 बार, यानी आ जाएगा -35/3। ये हमारा ए आ जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा, पहला पद क्या आ जाएगा हमारा, -35/3। ओके, अब हमें निकालना है A9। हमारे पास A9 का फॉर्मूला होता है, यानी अगर A9 को देखें हम तो कितना होगा, बताइए A9 कितना होता है, A प्लस n से 1 कम करेंगे तो 8D। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं। A9 का हमें वैल्यू निकालनी है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। A की वैल्यू कितनी आई, -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। ओके, बताइए A9 बराबर कितना हो जाएगा, जब -35/3 सॉरी प्लस ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। ओके, यानी A9 बराबर, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो। अब बताइए इनका एलसीएम क्या आएगा, 3। 3 से हम 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा -35 में करेंगे तो -35 आएगा। फिर प्लस 1 से 3 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 की गुणा 40 में करेंगे तो कितना आएगा, 120। ओके, नेक्स्ट देखिए, यानी A9 बराबर कितना होगा, बताइए 100 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऊपर, 120 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 85। कितना बचेंगे, 85। लेकिन प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, और बटे 3, यानी ये हमारा कौन सा पद आ जाएगा, ये हमारा 9वां पद आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। एक हमारा ये आंसर होगा और एक आंसर ये होगा। ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है a बराबर 2। a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर दिया गया है 2। d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर दिया गया है 8। ओके, और दिया गया है क्या, sn बराबर दिया गया है 90। ओके, यानी n पदों का योगफल कितना दिया गया है, 90। यहाँ पर हमें निकालना है n की वैल्यू और an मतलब nवां पद। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लगाते हैं फॉर्मूला। बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, बताइए अब वैल्यू रखते हैं। Sn की वैल्यू कितनी है, 90। n की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू बताइए कितनी है, डी की वैल्यू है हमारे पास 8। ओके, नेक्स्ट देखिए 90 प्लस ये 2, एक चीज़ देखिए आप, ये 2 भाग में इस साइड में गुणा में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90 × 2। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ n। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 की एक बार n में गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 8n, माइनस 8 की एक बार 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180 बराबर ये कितना हो जाएगा, n के अंदर गुणा करेंगे तो 4n। ओके, प्लस n की 8n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8n²। ओके, माइनस 8 की n में गुणा करेंगे तो 8n। यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। अब देखिए नेक्स्ट, बताइए 180 ओके बराबर ये 4n है, ये माइनस के 8n है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 8 में से 4 गए 4n, लेकिन माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, प्लस के 4 है और माइनस के 8 है, इसलिए माइनस के 4n हो जाएंगे। और ये 8n² हम ऐसे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए अब बताइए इस 180 को भी हम अगर इस साइड ले जाए तो ये माइनस में चला जाएगा, इधर हमारे 8n² कैसा है, प्लस का, माइनस के 4n है। अगर हम 180 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस के 180 हो जाएगा, और माइनस के 180 कितना है, माइनस के 180, और 180 वाली साइड में कितने बच जाएगी, 0। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बताइए इनमें सब में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सब में यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है 4। ओके, बताइए इसे जब 4 कॉमन लेंगे 8n में से कितना बचेगा, 2n²।
माइनस के 4 बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा n माइनस के, ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यहाँ पर 45 बचेगा 0। अगर हम इसको गुणा में इसको इस साइड में ले आएंगे तो भाग में जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या को भाग करने पर जीरो ही आता है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2n² माइनस के n माइनस 45 बराबर 0। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं इक्वेशन को। बताइए, ये द्विघात समीकरण बन गई। 45 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90। यानी ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणनफल कितना है 90 है, और ये चिन्ह देखना है माइनस, यानी जिनका अंतर कितना आना चाहिए, अंतर 1 आना चाहिए। बताइए दो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणनफल 90 हो। दो ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 90 और अंतर 1 हो, वे होगी 10 और 9। ओके, तो चलिए अब इसके स्थान पर लिखते हैं हम। यानी इसको जब सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, ये 2n² यहाँ पर लिख सकते हैं हम माइनस के 9n और माइनस के 10n। ये हो जाएगा माइनस के 10n प्लस के 9n और माइनस के 10n। ओके, माइनस का 1n हो जाएगा, और ये माइनस के 45 ऐसे ही। ये मैंने पहले जो क्लास कराई है द्विघात समीकरण की, उसमें समझाया है बिल्कुल आसान तरीके से कि कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो बताइए 2n², 2 में से 9 में से कोई कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस 10n को आगे लिख लेंगे और प्लस 9n को पीछे, और माइनस 45 ऐसा का ऐसा ही। ओके, अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और n। यहाँ पर सिर्फ हमारा n बच जाएगा, और कितना बचेगा 10। ओके, प्लस बताइए यहाँ से 9 कॉमन है, यहाँ पर n और यहाँ पर 5 बचेगा। 1 मिनट, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 5, यहाँ पर 5 बचेगा 5। ओके, यहाँ पर प्लस 9 कॉमन, और जी n माइनस 5 बराबर 0। अब बताइए जो 2 ब्रैकेट है हमारे पास, 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं हम, सेम वाले ब्रैकेट हैं उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो संख्याएं बच गई जैसे 2n प्लस 9, इसको एक अलग ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखिए अगर हम 2n प्लस बराबर 0 लेते हैं तो ये हमारी वैल्यू माइनस में आएगी, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और इसको स्किप करते हैं। ओके, हम रखते हैं n-5 बराबर 0। यानी अगर हम n-5 बराबर 0 रखते हैं तो हमारे n बराबर क्या आता है 5, यानी हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होती इसलिए हम इसको वो कर देंगे, सिर्फ इसको 0 के बराबर रखेंगे। ओके, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अब हमें निकालना है an का मान। बताइए an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो होता है ना। अब इसमें वैल्यू रखिए। बताइए an का मतलब n की वैल्यू कितनी रखनी है 5, तो यानी a 5 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, जो दी गई है, ये दी गई है। ओके, प्लस n की वैल्यू कितनी रखनी है 5 माइनस 1 इंटू डी। ओके, बताइए डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू दी गई है 8, तो 8 रख देंगे। यानी a5 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 इंटू 8, यानी a5 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32, यानी a5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 और 2 34। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। n और an की वैल्यू निकालनी थी, हम दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। ओके, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया हमें a बराबर 8 दिया गया है, an बराबर 62 और sn बराबर 210। यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जब an की वैल्यू दी गई है तो हम an का फॉर्मूला लगाते हैं। बताइए an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब इसमें वैल्यू रखते हैं। रखिए an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू दी गई है हमको 62 बराबर a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n-1, n की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू डी। ओके, ये जो 8 प्लस में है इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 62 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ n-1 इंटू डी बचेगा। ओके, बताइए 62 में से 8 के कितने बचे
62 में से 8 जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ 54 और बराबर कितना n-1 इंटू डी। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई, एक इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरा हमें क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है एस एन। बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो n-1 इंटू डी का वैल्यू कितनी है 54, अभी हम निकाला ना, तो हम क्या करेंगे n-1 इंटू डी के स्थान पर 54 यानी 54 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। देखिए एस एन की वैल्यू क्या दी गई है 210, तो यहाँ पर 210 रखेंगे बराबर एन की वैल्यू हमें निकालनी है बटे 2। 2a, बताइए ए की वैल्यू कितनी दी गई है 8। ओके, प्लस ये n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 54, तो यहाँ पर रख देंगे 54। ओके, यानी 210 बराबर कितना आ जाएगा बताइए n/2, ये कितना हो जाएगा 2 × 8 = 16 प्लस 54। ओके, अब देखिए 210 बराबर n/2 बराबर बताइए कितना होगा 16 और 54 कितने हो जाएंगे 70। ओके, अब बताइए 2 से हम 70 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से 70 को काटेंगे तो हमारा कटेगा 35 बार। यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 210 बराबर ये हो जाएगा 35 गुना n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम ये जो 35 गुना में है इसको इस साइड में लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 210 बटे 35, 35 भाग में आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ n बचेगा। ओके, अब इसको काटते हैं हम, बताइए कितनी बार कटेगा। अगर हम 7 से इसको काटें तो 5 बार कटेगा, 7 से इसको काटें तो 7 या 21 बार कटेगा, 5 से 30 कितनी बार कटेगा 6 बार। तो यानी हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। यानी एक तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी जो कि हम निकाल चुके, यानी एक तो आंसर आया हमारा n = 6। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है d की वैल्यू। अब बताइए जो हमारी इक्वेशन 1 थी n = 6, अगर हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखने पर बताइए इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास 54 बराबर ये थी ना, एक मिनट में दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। देखिए इक्वेशन 1 थी हमारे पास 54 बराबर n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ से d निकालना है हमें, बताइए ये 54 ही रहेगा, n की वैल्यू कितनी रखनी है 6, तो यानी 6 - 1 हो जाएगा इंटू डी, ये कितना हो जाएगा बताइए 54 बराबर 6 में से 1 चले जाएंगे कितना बचेगा 5 इंटू डी। ओके, नेक्स्ट देखिए अब ये 5 गुना में है, इसको इस साइड में लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 54/5 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ डी बचेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 × 5 5 × 5 0.5 40, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी ये 10.8 आएगा, कितना आएगा 10.8। ओके, तो ये हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।